हेलो जमशेदपुर। तो क्या आप भी जमशेदपुर से नेपाल जाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। तो मैं हूं नूपुर सिंह, मैं लेके चल रही हूं आपको नेपाल ट्रिप पे। मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया है जमशेदपुर से, मुझे नेपाल जाने में कैसी परेशानियां झेलनी पड़ी है, कैसे-कैसे क्या मैंने किया है, तो आपको इस व्लॉग पे सब कुछ देखने को मिलेगा। ये छोला क्यों है? इसके अंदर चिप्स है। ये ज़रूरी चीज़ है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग का ज़रूरी सामान खाने का। अभी ट्रेन चालू है और यहीं से शुरू है, यहीं से सब शुरू है। सुबह हो गई है, शत हो गई है। पफी फेस के साथ मॉर्निंग हो गई है हमारी। चाय मैंने पी ली है। अब जयनगर पहुंचेंगे हम लोग 11:30 तक, जमशेदपुर टू जयनगर। तब मिलते हैं जयनगर में। हम लोग बस आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं जयनगर। हाँ। सो गाइस फाइनली हम जयनगर 12-1 के बीच में पहुंच गए हैं और ये स्टेशन पूरी तरह से खाली और बहुत क्या बोलूँ मैं, कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो आप थोड़ा-सा ध्यान दें, कम से कम हमारी जान बची। यहाँ सत्तू था, कम से कम सत्तू ड्रिंक, जो गर्मियों में फ़ेमस है बिहार, झारखंड साइड में। तो आप जानते होंगे चना का, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है। तो ये थोड़ी बहुत जान बची मेरी। और मैं स्टेशन से ही रूम लेने के लिए आगे निकली, लेकिन बहुत दिक्कत हुई और इतना महँगा। मैं सोची कि 2 घंटे मुझे बैठने थे, तो मैं क्यों ही इतना महँगा कॉस्टली रूम सब लूँ। तो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ कि आपके लिए सही हो जाएगा कि रूम्स यहाँ कैसी हैं। सो गाइस 1150, 2000, 2500, 3000 रुपए का ये रूम था। और इनका कहना था कि आप 2 घंटा रुकिए, चाहे 1.5 घंटा आपको पूरा पे करना पड़ेगा, तो हम ये स्किप कर रहे थे। सो गाइस मैं 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए रूम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। मैंने बोला कि हाफ एक रूम दे दीजिए कम से कम, क्योंकि 2 घंटे की बात है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो मैं अननेसेसरी खर्चा पहले से नहीं कर रही हूँ। तो गाइस मैं इस वक्त जयनगर में आ चुकी हूँ और मेरे भाई की ट्रेन लेट हो चुकी है, वो दिल्ली से आ रहा है। तो वो 3-4 बजे तक पहुँच जाएगा। यहाँ पे रूम की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैं तब से इधर उधर हो रही थी। तो मेरे पीछे अंकल जी हैं, इन्होंने मेरा मदद किया है और बोले कि आप यहाँ पे बेफिक्र बैठिए, जितने देर भी आप बैठ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। आज के डेट में भी, आज के ज़माने में भी लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, मेरे पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। और 1980 से अंकल की ये शॉप है, मैं आपको शॉप दिखा देती हूँ। तो जयनगर आप आएँ तो इनकी शॉप से कुछ बाय ज़रूर करें। अंकल ने हमारी बहुत मदद की है। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के अंकल के शॉप पे? तो अच्छा लग रहा है। जब आए थे तब सो अंकल ने हमें खाना खाने के लिए अपने स्टाफ को बोला कि इन्हें अच्छे होटल में ले जा कर के कुछ खिला दो, ये बच्चे भूखे प्यासे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो हम जा रहे हैं होटल की ओर। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा शाकाहारी होटल अंकल ने हमें बताया, और हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं आपको फूड ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ का खाना कैसा है। सो गाइस ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और इसमें मैंने एक थाली, प्योर वेज थाली की थी, जिसमें कढ़ी, पटल की सब्जी, सलाद, चावल और बचका आपको मिल रहा था, आलू भुजिया भी था। और आप देख ये सकते थाली हैं हम काफ़ी लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर की डिलीशियस है। है यम है। और ये लड़की लोगों का फुटानी, दोनों का पटल की सब्ज़ी नहीं खाना है, तो ये लोग अपने लिए पनीर ऑर्डर किए, मटर पनीर। सर्वाइवल है इसका। ये देखो करेला का भुजिया मुंह में आ गया। करेला ही है, अच्छा होता है, जहर नहीं है।
वीडियो बनाना इसीलिए ऑफ कैमरा मेरे को भी जहर लग सकता है। सो गाइज ये रहा होटल का नाम राम जी स्वीट्स और उसके जस्ट ऊपर रेस्टोरेंट था, तो ये रहा वो। सब कैसे स्टेशन बनाए हुए हैं अंकल के शॉप को ले लिए। अंकल बोलो, अंकल हाँ अंकल स्माइल। हम लोग यहाँ पे अंकल का शॉप को हैक कर लिए, हाईजैक कर लिए भाई साहब। नहीं, हम लोग यहाँ पे मस्त बैठे हुए हैं ठंड में, अभी खा पी के आ गए हम लोग। हाँ चैनल वो एग्जॉस्ट है। कोई बात नहीं गाइस, मेरा भी दीदी का ब्लॉग चलता है, इनका भी दीदी का ब्लॉग चलता है, दोनों मिक्स हो गया है। तो गाइस फाइनली मेरा भाई आ गया है और हम लोग अब निकल रहे हैं जनकपुर के लिए जयनगर से। और सबकी हालत कुछ यूँ हो गई है, देखने लायक हालत हो गई देखने है। लायक हालत है। और वो लोग को डिक्की में हम लोग भर दिए हैं। सो गाइज़ ये कैब भी अंकल ने हमें करवा के दी है। 24 to 2500 में मुझे ये जनकपुर से नेपाल बॉर्डर क्रॉस कराएगी। जयनगर से हम निकल चुके हैं, 1-1.5 घंटे की टाइम लगेगी हमें जनकपुर पहुंचने में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मौसम बिल्कुल चेंज होते जा रहा है, आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जनकपुर से बस लेंगे तो काठमांडू कब तक पहुँचेंगे? 7 बजे तक छकेगा, 7-8 बजे तक छकेगा। सुबह। सो गाइस अब देख सकते हैं कैसा चेंज हो रहा है। नेपाल बॉर्डर या भंसार कटता है। हम ही लोग को चढ़ा दीजिए, हम ही लोग उतार लेते हैं। तो गाइस हम लोग नेपाल एंटर कर चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग बस स्टैंड की ओर, वहाँ से फिर निकलेंगे काठमांडू। सो गाइस मैंने ऑनलाइन बस बुक कर ली थी, 8000 कुछ पड़े थे मुझे काठमांडू तक के, नेपाल से काठमांडू तक के। तो आइए चलते हैं बस की तरफ और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है काठमांडू पहुँचने। क्या नाम है बस का? ये बस तो लगा रहता है, इसलिए आगे लगा हुआ है ये। क्या हो? हाँ। ये बस हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई है। कल जमशेदपुर से 6:40 हम लोग निकले थे और अभी हो रहे हैं 7 PM और हम लोग काठमांडू के लिए 6 बजे से निकले हैं। 8 घंटे अप्रॉक्स लगेंगे। मिलते हैं आपसे काठमांडू में। सबकी हालत टाइट हो चुकी है। भाई भी कल सुबह ही 1 बजे से दिल्ली से निकला था और वो अभी पहुंचा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मेरी हालत भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है क्योंकि 1 बजे से हम लोग यहाँ आए हुए थे, तो हमारी भी हालत सुबह 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे, तो शाम ही हो गई। फिर हम लोग काठमांडू के लिए निकले हैं। अब यहाँ से 8 घंटे की बस है और हमें 8000 कुछ पड़े हैं स्टेप लोग के। तो मैं आपको एक आइडिया के लिए बता देती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे काठमांडू में।
ये ऐसा वैसा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है फसा, बीजे किया है, बैंगलोर में अच्छी जॉब कर रहा है, इससे अच्छा लड़का ये आपको पानी मिलेगा। ये प्यार करेंगे तो कुछ शादी करा देगा, और नीलू का पक्का तू कौन होता है फैसला लेने वाला। मजा मौका मिला है तो इस लड़कियों को क्यों मार रहे हैं इसमें मूवी हो देखना होगा। उसे गाली भी दे रहे हैं। चलिए काठमांडू। जानते हैं कौन है ये? काठमांडू जाते जाते हम लोग की हालत कुछ ऐसी हो एक रही दो है। बार ट्रिप हमने नहाया नहीं आज। शकल सूज गया है। हालत खराब हो रखी है हमारी। कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आ रहा है। और यहाँ पे अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। और देखते हैं क्या खाने को मिलता है। तो बने रहे दीदी के ब्लॉग पे। तो ये है कुछ नेपाली डिश इस टाइप का। ये पापड़ वो है ऐसे ऊपर में जो पुदीना था वो दे रखा था। मेरी माता तो गाइस हम काठमांडू के लिए निकले थे 6 बजे के करीब शाम में, और अभी हो रहा है 3:55, सुबह हो रही है और अभी तक हम लोग पहुँचे तो है नहीं, बहुत देरी हो गई। अब देखिए कब तक पहुँचता है। 8 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं। काठमांडू काठमांडू पहुँच के कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो शक्ल क्यों नहीं दिखा रही है? अपना दिखा ना, अपना दिखा। अपना नहीं दिखा रही, बहुत चालू है हर जगह ना। हम लोग को अपने दीदी वीडियोस वाली फिल्टर लगा के, और हम लोग का एकदम रॉ फोटोज वीडियो सब रॉ। हालत एकदम खराब है, इसलिए कोई शक्ल नहीं दिखा रहा है। भी फॉलोवर घट जाएगा मुझसे। फॉलोअर्स घट जाएगा? इतना बदसूरत हो गया तो क्या ही किया जा सकता है। यहाँ से नहीं, पूरा जमशेदपुर से 38 आवर्स हो गया लग रहा है। वहाँ से 36 घंटा हो गया। हाँ, जमशेदपुर से 36 आवर्स हो गया। और पैर का हालत ये है, ये सूझ गई है। तो फ्रेंड्स, हम काठमांडू आ गए हैं। हमें ट्रैवल करते हुए 36 आवर्स हो गए हैं। हम अपनी कैब का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें होटल लेके जाएगी, और सबकी हालत टाइट है। फाइनली काठमांडू पहुंच गए। जयनगर से हम निकले थे कल शाम 6 बजे, और आज हम पहुंचे हैं
8 बज चुके हैं काठमांडू पहुंचने में, और जमशेदपुर से हमें पूरे 36 आवर्स लग गए हैं और हालत बहुत टाइट है। तो गाइस फाइनली काठमांडू हम लोग पहुँच गए हैं। 36 आवर्स का इतना खतरनाक ट्रैवल करके हालत टाइट है। सो गाइस कैब हमने जमशेदपुर से ही बुक कर ली थी, तो हमारी कैब सुबह मॉर्निंग पहुंच गई है हमें रिसीव करने को। यही हमें पूरे नेपाल ट्रिप कराएंगे। दिया आपका भी। ये क्या था? ये है हमारी सवारी। Yes, we're going. भैया ऊपर सामान रख रहे हैं हमारा, and we are ready to go. Our trip starts from here. ऐसे तो 2 दिन पहले ही हो गया था। फिर तो हम लोग कुछ बात क्या बोला क्या जी? तो नहीं खुलता। श्वेता सीतामढ़ी तरफ से नजदीक होता है। ये वाला हमारा नेपाल के बड़ा अब नहीं होगा ना? अच्छा, यहाँ से कहीं का भी गाड़ी मिलेगा। हाँ नेपाल का बड़ा बस स्टैंड। ये वाला हमारा पहला का राजा का दरबार है। अच्छा, रॉयल ये पैलेस है। अच्छा, ये राजा का दरबार है। अभी नहीं है, पहले था। अबे पशुपतिनाथ का रास्ता ये है। अरे मोने लेके जाओ। इसका गौशाला बोलता है। गौशाला। हाँ, वो वाला रूट में था। तो गाइस ये हमारा रूम है। गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या सब है हमारा रूम। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का था हमारा होटल। ये ज़्यादा हमें कॉस्टली नहीं पड़ा था, 2-3 हज़ार रुपये ऐसे ही थे 2 रूम के। तो क्या था कि हम लोग की सिम तो बंद हो चुकी थी नेपाल एंट्री के साथ ही। हम अब फ्रेश होने के बाद पहले सिम खरीदेंगे, उसके बाद हम लोग मंदिरों के दर्शन करने को निकलने वाले हैं।
उठ जाएगा तो ठीक जाएगा। चार बस में दिना थे बस में अंदर क्या आऊँगा वो टाइम पे थोड़ा खुला हो जाएगा आपको। अच्छा ये नीलकंठ बोलते हैं जगह को। पूरा नीलकंठ। उसके बाद हम जाएंगे स्वयंभू। अच्छा ये नीलकंठ के बाद स्वयंभूनाथ, यहाँ विष्णु जी का है मंदिर। हम लोग कुछ खाएगा बोला हाँ हाँ इसका कुछ मिल जाएगा खाने वाला। खाना खाने के बाद हम सब बना जाएगा। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो स्वागत है आपका इस नेपाल के रहस्यमयी बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में। ये मंदिर काठमांडू की तलहटी में सोए हुए प्रभु विष्णु भगवान का अलौकिक धाम है। क्या आपको पता है, एक ही काले पत्थर से तराशी हुई 5 मीटर की ये मूर्ति कोई सदियों से पानी में तैर रही है। शिवपुरी पहाड़ियों की तलहटी में ये स्थित खुला मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक शांति का प्रतीक भी माना आप जाता देख है। सकते हैं सामने शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन नारायण जी की मूर्ति लिच्छवी काल की एक मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। और कहा जाता है कि प्राचीन काल से यहाँ के राजाओं को यहाँ आना दर्शन करना सख्त मना था, क्योंकि एक प्राचीन श्राप के कारण उनके वंश खत्म हो जाने की बात भी सामने आती है। बूढ़ा नीलकंठ यात्रा सिर्फ एक दर्शन ही नहीं, खुद से मिलने का एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। ब्रेकफास्ट कर लिया जाए अब शुद्ध शाकाहारी होटल में। सो गाइस हम होटल के अंदर आ चुके हैं और ये मैं अब शेयर करने वाली हूँ यहाँ का फूड मेन्यू। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ लाइट खाने का, जो पॉसिबल नहीं लग रहा था। यहाँ पे राइस वगैरह ज़्यादा मिलती है, तो मैं सोची कि नेपाल की थाली क्यों ना ट्राई करूँ। मैं सोच रही थी कि नेपाल की हर जगह की थाली ट्राई करूँ कि कुछ नया है कि नहीं। तो ये रही मेरी थाली, जो इस तरह की होती है। ये थोड़े थोड़े सब कुछ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितनी मर्जी उतनी सब कुछ वापस से ले सकते हो और खा सकते हो। बुद्धा नीलकंठ मंदिर के बाद अब हम शंभूनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। और मुझे भैया ने बताया, कैब वाले भैया ने बताया कि ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत स्पिरिचुअल महीना है और हम राइट टाइम पे हैं। तो आइए चलते हैं शंभूनाथ मंदिर के दर्शन करने को। शंभूनाथ मंदिर में मैंने एक एक चीज़ देखी कि भैया ने मुझे बताया शंभूनाथ मंदिर ऊंची चोटी पर है और नीचे से ही लोग पूरे मंदिर की परिक्रमा ले रहे हैं। और ये 13 परिक्रमा लेना बहुत शुभ माना जाता है। आप देख सकते हैं रोड के साइड में जितने भी लोग आपको चलते हुए दिख रहे हैं, ये नीचे से ही पूरे मंदिर की परिक्रमा ले रहे हैं और प्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये बहुत पावन महीना है, ये इच्छा पूर्ति का महीना है, अपनी आयु बढ़ाने का महीना है, भगवान से जुड़ने का महीना है। तो आइए ऊपर चलते हैं और हम भी इसका सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आइए ऊपर चलते हैं। शंभुनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि यह नेपाल के तराई क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और जन आस्था का जीवित प्रतीक माना जाता है।
इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही आपके मन की सारी व्याकुलता दूर हो जाती है और आपके मन में एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। शंभूनाथ जी के हमने दर्शन कर लिए हैं और मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत महसूस कर रही हूँ। और यहाँ हम बैठे हैं यहाँ के गोलगप्पे टेस्ट करने के लिए। जमशेदपुर के तो गोलगप्पे बहुत फेमस है, अब नेपाल के ट्राई किए जाएं। और मुझे यहाँ पे भी बहुत टेस्टी गोलगप्पे मिले, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब हम जा रहे हैं बुद्ध स्तूपा की ओर। गेस कीजिए मैं कहाँ हूँ। शांति की सबसे बुलंद आवाज़, दुनिया के सबसे बड़े प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों में से एक बौद्धनाथ स्तूपा में, काठमांडू के दिल में बसा ये बौद्धनाथ स्तूपा, जहाँ कदम रखते ही दुनिया ठहर सी जाती है। ये स्तूपा तिब्बती बौद्ध संस्कृति का एक जीवित आप देख केंद्र है। सकते हैं लाखों श्रद्धालुओं की ये भीड़ बौद्ध स्तूपा के चक्कर लगा रही है और एक अलग ही ऊर्जा मुझे भी महसूस हो रही है। हम भी परिक्रमा करने वाले हैं और प्रभु के दर्शन भी जरूर करेंगे। सो गाइस, कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं आपको भगवान के दर्शन तो नहीं करा पाई। काफ़ी खूबसूरत सी प्रतिमा थी उनकी, मैं तो थोड़ी देर तक उन्हें देखती ही रह गई। अब हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने को। बागमती नदी का पावन तट, महाकाल पशुपतिनाथ का आशीर्वाद, नेपाल के इस पावन तट पे कदम रखते ही मन को एक अलग ही अनुभूति और शांति का एहसास कराता है। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। मेरी पूरी नेपाल ट्रिप की व्लॉग आने वाली है, तो बने रहें मेरी नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।